नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास करते हैं, जिसमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। विद्यार्थियों की स्किल डेवलपमेंट के लिए किस राज्य द्वारा ऑरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो त्रिपुरा के द्वारा विद्यार्थियों की स्किल डेवलपमेंट के लिए यह अभियान यह प्रोग्राम यह लॉन्च किया गया है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अभी हाल ही में आप देखेंगे अगरतला का एक घटना पूरा वायरल हुआ था। डीएम साहब जो हैं वह किसी शादी समारोह में जाकर अपना सिंघमगिरी दिखाए थे और उनके बाद वह सस्पेंड भी हो गए। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देब और गवर्नर हैं रमेश बैसई। नेक्स्ट, हाल ही में किसी यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो मारिया रेसा को। मारिया रेसा कौन है? तो मारिया रेसा फिलिपीन के निवासी हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इस पुरस्कार को गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन विश्व हाथ स्वच्छता दिवस वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया गया? 5 मई को। इसका थीम क्या था? सेकेंड्स सेव लाइव्स, क्लीन योर हैंड्स। विभिन्न गंभीर संक्रामक बीमारियों को दूर करने में हाथों की स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 5 मई को यह दिवस मनाया जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कोरोना संक्रमण का जब से काल शुरू हुआ है, कोविड-19 मतलब का दिसंबर 2019 के मध्य से, तब से हाथ मिलाना हमारे देश में ही नहीं पूरा वर्ल्ड में प्रतिबंधित हो गया। मतलब क्या, कोई एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते हैं, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि हाथ से ही सबसे अधिक कोरोना का जो है वह संचरण होता है। तो हाथ मिलाना जो है इंटरनेशनल समिट में भी एक नेता दूसरे नेता से जो हाथ मिलाते थे वो भी अब बंद हो चुका है। तो इस कारण से यहाँ पर यह दिया गया कि हाथ का जितना आप अधिक सफाई कीजिएगा। अब देखिएगा गाइडलाइन जो जारी किया गया उसमें यही कहा गया है कि फेस पे मास्क होना चाहिए और हाथ को आप दिन में कई बार आप साफ़ करते रहे, हमेशा आप साफ़ करते रहे आप। यह कौन बनाता है? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पूरा नाम हुआ, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड और प्रेसिडेंट टेड्रोस एधनोम है WHO के। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? मार्क सेल्वी। यह पुरस्कार उनके द्वारा चौथी बार जीता गया है। वे ब्रिटेन के एक पेशेवर स्नूकर खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, किस इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स मनाया गया किस दिन? तो 5 मई को। मिडवाइफ्स मतलब क्या? दाई होता है। फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। यह दिवस दाइयों के द्वारा माताओं और उनके नवजात शिशुओं को दी जाने वाले आवश्यक देखभाल के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। जो आंगनबाड़ी केंद्र जो होते हैं, इनमें जो दाई होती है प्लस अस्पताल में जो होती है, उनके लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट, वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज गोल्डमैन स्केच के द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया? 11.1%। यह एक अमेरिकी वित्तीय कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय एरोनॉटिकल वैज्ञानिक का निधन हो गया? तो मानस बिहारी सर का निधन हो गया। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल राज्य का मुख्यमंत्री पद पर किसने फिर से शपथ लिया? तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में पुनः चीफ मिनिस्टर बनी है। अब यहाँ पर से एक मन में प्रश्न आएगा कि ममता बनर्जी तो सर नंदीग्राम से चुनाव हार गई, तो फिर वह चीफ मिनिस्टर कैसे बनी? वो भारतीय संविधान में यह उल्लेखित है कि यदि कोई मंत्री या कोई व्यक्ति, यहाँ पर मंत्री बाद बनेगा, पहले कहीं कोई व्यक्ति, यदि वह चुनाव में खड़ा होता है और वह चुनाव हार जाता है, उसके बावजूद भी यदि उसके पास बहुमत है तो वह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन उसे 6 मंथ के भीतर, मतलब 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन का, यदि वहाँ पर 2 सदन है बंगाल मान लीजिए, तो दोनों में से किसी एक सदन का, लेकिन बंगाल में क्या है, तो बंगाल में मात्र 1 सदन है, सिर्फ विधानसभा है। तो ममता बनर्जी को विधानसभा का मेंबर बनना पड़ेगा 6 माह के भीतर। फिर एक मन प्रश्न आया कि यदि 6 माह के भीतर वह नहीं बनी तब क्या होगा? यदि वह 6 माह के भीतर मेंबर नहीं बन पाई तो उनका पद जो है वह स्वतः रिक्त माना जाएगा। यह पहली बार घटना नहीं हुआ है जो कोई हाल के मुख्यमंत्री बना है।
आप एग्जाम्पल ले सकते हैं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी, वो भी हार गए थे अपने क्षेत्र से, लेकिन फिर भी वह मुख्यमंत्री रहे और अंतोतगत्वा वह विधान परिषद, महाराष्ट्र में 2 सदनीय व्यवस्था है, तो उद्धव ठाकरे जी विधान परिषद का मेंबर बन के अभी वर्तमान वो मुख्यमंत्री के पद पर काबिज है। तो यह संवैधानिक बात है। यदि वो कोई मंत्री मान लीजिए चुनाव में खड़ा हुआ और वह हार गया तो वह बन सकता है। यदि वह खड़ा नहीं भी हुआ चुनाव में और यदि उसके पास बहुमत दल का नेता, मतलब क्या, यदि उसके पास बहुमत है, विश्वास मत है उसके पास, मतलब क्या समर्थन है यदि उसके पक्ष में, तो वह मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन 6 माह के भीतर और कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है इस दरमियान कि आपको सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा। यह कौन देता है? तो स्टेट में यह गवर्नर के द्वारा दिया जाता है यह टाइम, और सेंट्रल में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा यह टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पर गैर संवैधानिक घटनाएं नहीं हुई है जो कोई व्यक्ति हतोहत होते हैं कि ममता बनर्जी कैसे बन गए मुख्यमंत्री जबकि वो चुनाव हार गई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा संवैधानिक बात है कि 6 मंथ के भीतर। तो यह आप याद रखेंगे। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में इनके चीफ मिनिस्टर बनने के तत्पश्चात जिस दिन वह शपथ लिए, उसके शपथ लेने के तत्पश्चात आप देख रहे होंगे जो बंगाल में किस तरह का जो हिंसा का घटना है वह घट रहा है। तो किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए यह सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे, चाहे वह किस पार्टी का नागरिक है, किस धर्म का, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए उन्हें। क्योंकि आप जिस कुर्सी बैठे हैं, आप जिस पद पे काबिज हुए हैं, उसमें आपके स्टेट के सभी नागरिक आपके लिए समान होना चाहिए। तो यह घटना बहुत ही निंदनीय था जो बंगाल में घटा है। अब इस पर वहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो भी कार्रवाई किया जाए वो हम लोग आगे देखेंगे। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़ जी हैं। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए कौन सी ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? कोजेट, को मतलब कोविड, JEET। कोविड-19 संक्रमण के दौरान आवश्यक चिकित्सीय उपकरण तथा ऑक्सीजन आपूर्ति के साथ साथ लोगों की मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट, किस देश ने खुद को इबोला मुक्त होने की घोषणा किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यह। तो कांगो गणराज्य के द्वारा यह किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसी इटालियन फुटबॉल क्लब AS रोमा का कोच बनाया गया है? तो जोस मोरिनोवो, ये पुर्तगाल निवासी है। ICC ने श्रीलंका के किस पूर्व खिलाड़ी और कोच पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो नोवान जोएशा। भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के लिए इन पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। ICC का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर दुबई, स्थापना 1909, चेयरमैन गार्ग बार्कले और CEO मनु स्वामी। नेक्स्ट, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के जाने माने न्यूज़ रीडर का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो सुशील जावेरी। नेक्स्ट, भारत और ब्रिटेन के बीच आभासी तरीके से शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बोरिस जॉनसन सर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। राजधानी लंदन जो टेम्स नदी किनारे स्थित है, और प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा चेस कम्युनिटी की सहायता करने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत किया गया है? चेकमेट कोविड इनिशिएटिव। नेक्स्ट, हाल ही में किसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? RM सुंदरम। नेक्स्ट, किस पॉप सिंगर को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 में आइकन अवार्ड से पुरस्कृत करने का घोषणा किया गया है? तो सिंगर पिंक को आइकन अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है। तो दोस्तों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह करंट अफेयर्स का जो सीरीज लगातार चल रहा है यह आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक मित्रों के बीच, अधिक से अधिक ग्रुप में आप शेयर कीजिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। और यदि कोई भी त्रुटि हो इस वीडियो बनाने में तो आप हमें बता सकते कमेंट्स बॉक्स में लिख के, हम उसमें सुधारात्मक कदम उठाएंगे। और यदि कोई सब्जेक्ट इस पर पढ़ना हो तो वो भी आप लिख बता सकते हैं, वो भी पढ़ाया जा सकता है। आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए
और सहयोग आप लोग दे सकते हैं कैसे, तो चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर चैनल को अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवा के। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।